हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त शिवा और आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं दिल्ली देहरादून से रिलेटेड एक और नई अपडेट। जी हां दोस्तों, आज की जो अपडेट रहने वाली है, आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ग्राउंड जीरो पर, यानी कि 0 किलोमीटर सेक्शन पर, जहां से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली के सेक्शन में होती है। और यहाँ से दोस्तों मैं आपको पूरी अपडेट जो देने वाला हूँ वो दूंगा कि दिल्ली के पूरे सेक्शन में कितना काम हो चुका है और आगे यूपी वाले सेक्शन में भी किस तरीके से इसका जो मर्जर है वो हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं अक्षरधाम से और सामने आप देख रहे हो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और ये वो सेक्शन है दोस्तों जिसको बोलते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ग्राउंड जीरो, यानी कि यहां से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं खूबसूरत अक्षरधाम मंदिर, जो कि अभी पूरी तरह से विजुअल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि जो लेफ्ट साइड में जो रोड को एक्सटेंड करने का काम है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्द आपको दिखाई देगा कि ये जो बचा हुआ सेक्शन है, जहां पर अभी आप ये माइनर बचा हुआ काम देख रहे हो, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अक्षरधाम मेट्रो से, जो कि लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है। और जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ते हो, आपको दिखाई देती है सबसे पहली बड़ी अपडेट, जो कि लेफ्ट साइड पर आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिलती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला फ्लाईओवर यहां पर ऑलमोस्ट बनकर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि इस फ्लाईओवर का जो पिलर कैपिंग का वर्क है वो चल रहा था। अभी आप देखोगे पिलर कैपिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अब फाइनली सेटरिंग का वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। और बहुत ही जल्द आपको दिखाई देगा कि इसके ऊपर कंक्रीट का मिक्सचर जो है वो डाला जाएगा। और ये फ्लाईओवर दोस्तों इंडियन रेलवे की एक लेन को क्रॉस करता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और तेजी से आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं बचे हुए पैच की अपडेट। इस पैच में दोस्तों आपको काफी बड़ा ऐसा सेक्शन दिखाई देगा, जहां पर जो पहले से एग्जिस्टिंग रोड है उसी को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अंदर यूज में लिया गया है। जो आप अभी भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पुरानी रोड है। तो चलिए थोड़ा सा और तेजी से आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहां पर नया काम शुरू है और किस लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अक्षरधाम फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद आपको दूसरी जगह पर जो सबसे पहले काम दिखाई देता है वो दिखाई देता है रमेश पार्क लोकेशन पर। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे राइट साइड में एक बार फिर से फ्लाईओवर के ऊपर चला जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में एक अंडरपास आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ का जो लोकल ट्रैफिक है उसको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करने के लिए रास्ता देता है। और ये अंडरपास रमेश पार्क लोकेशन पे आपको यहां देखने को मिलता है। ये अंडरपास दोस्तों पूरी तरह से रेडी हो चुका है और वर्किंग में है। जैसे ही आप इस अंडरपास को क्रॉस करते हो, एक बार फिर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वापस से ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। तो फाइनली दोस्तों जैसे ही हम लोग रमेश पार्क की लोकेशन को क्रॉस करके गांधीनगर की रेड लाइट पर आते हैं, एक बार फिर से आपको देखने को मिलता है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो वर्क है वो इन प्रोग्रेस आ जाता है। राइट साइड में आप देखोगे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे
फ्लाईओवर के ऊपर चला जाता है, जो कि यहाँ से शुरू होकर खजूरी वाले एरिया जो है, जहां पर कच्ची खजूरी की लोकेशन जो है वहां पर डाउन स्ट्रीम होता है। नीचे के सेक्शन में दोस्तों जब भी आप यहाँ पर देखते हो तो मार्किंग का जो वर्क है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ राइट साइड में अगर आप देखोगे तो जो रेलिंग्स हैं और डिवाइडर्स हैं उनको भी पूरी तरह से कंप्लीट करके पेंट का जो वर्क है वो कंप्लीट किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप टॉप साइड में देखोगे तो जो फ्लाईओवर के ऊपर जो रूफिंग का वर्क है वो कंप्लीट है, और वहीं बॉटम में लेफ्ट साइड में देखोगे दोस्तों तो जो ड्रेनेज का वर्क है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो मोर ओवर दोस्तों इस पर्टिकुलर पैच के अंदर 95% वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप यहां से हटकर आगे की तरफ गांधीनगर के एंट्रेंस वाले एरिया में पहुंचते हो, यहाँ पे जो काम की स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है। यहाँ पर अगर आप टॉप साइड में देखोगे तो जो सेटरिंग का वर्क है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। साथ ही साथ कुछ एक जगह पर जो गर्डर्स हैं वो भी फिक्स नहीं किए गए हैं। यहाँ से ये फ्लाईओवर राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है और शास्त्री पार्क मुर्गा मंडी के पास में ये दोबारा से आपको देखने को मिलता है। वो लोकेशन ये है आपके सामने। तो अभी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि शास्त्री पार्क लोकेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप जो लेफ्ट साइड वाला जो सेक्शन देख रहे हो अपने सामने, ये है शास्त्री पार्क की मुर्गा मंडी। और टॉप साइड में आप देखोगे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो वर्क है वो बहुत बड़े ह्यूज लेवल के ऊपर कंप्लीट किया जा चुका है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दिल से थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हैं। इसी तरह से अपना प्यार मेरी वीडियोस पर बनाए रखें। मैं आपके लिए बैक टू बैक अपडेट इसी तरह से लाता रहूंगा। जैसे ही आप शास्त्री पार्क की तरफ चलना शुरू करते हैं दोस्तों, आप देखोगे कि जो फ्लाईओवर की हाइट है वो बढ़ती चली जाती है, बिकॉज आगे जाकर ये जीटी रोड को क्रॉस करता है, जिसकी वजह से इसकी हाइट काफी ज्यादा हाई हो जाती है। मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कि आपको आगे जाकर जीटी रोड के ऊपर जाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की प्रॉपर अपडेट दे सकूं, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियोस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक माय वीडियोस। अगर कोई सजेशंस होती हैं तो डू शेयर योर सजेशंस विद मी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।